हेलो दोस्तों। आज की कहानी मेरे हिस्से का प्यार। रश्मि ऑफिस से आते ही बेड पर लेट गई। रश्मि का पति राघव ऑफिस से पहले से ही आया हुआ था। रश्मि को बेड पर लेटा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नहीं, सिर में दर्द है बहुत, रश्मि ने जवाब दिया। तो दवा खा लो ना, राघव बोला। रश्मि कुछ देर लेटी रही और राघव अपने फ़ोन में लग गया। थोड़ी देर बाद वो उठी, उसने दवा ली और रात का खाना बनाने में लग गई। जब भी राघव के सिर में दर्द होता था तो रश्मि चाय बनाती, उसका सर दबाती, उसके सर में मालिश करती। रश्मि सोचती, शायद राघव लड़का है, इसलिए जैसे वो उसका ख्याल रखती है वैसे वो रश्मि का ख्याल नहीं रख सकता। ये सोचकर वो इस बात का बुरा भी नहीं मानती और खुद को समझा लेती। कभी कभी उसका भी मन करता कि जब उसकी तबीयत खराब हो तो राघव उसका सर दबाए, उसके पास बैठे, उसके बाल सहलाए, उसके लिए कुछ खाने पीने का खुद ना बना सके तो बाहर से कुछ पैक करा लाए, उससे प्यार से कहे कि तुम आराम करो, आज सब मैं संभाल लूँगा। लेकिन ऐसे विचार बस उसके मन में ही चलते रहते। एक दिन राघव की माँ का फ़ोन आया। वो कुछ दिन राघव के पास रहना चाहती थी। राघव ने रश्मि को माँ के फ़ोन के बारे में बताया। रश्मि खुश हो गई कि अब वो अपने सुख दुख उन्हें बता सकेगी। एक औरत के दर्द को औरत से अच्छा कौन समझ सकता है। ठीक एक हफ्ते बाद माँ आ गई। रश्मि पूरे मन से उनकी सेवा करती, उनकी पसंद का खाना बनाती, उनकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। रश्मि की सास भी उसके साथ अच्छे से रहती। एक दिन रश्मि को ऑफिस से आने में लेट हो गया। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि राघव माँ का सर दबा रहा है। पास में ही चाय का प्याला रखा हुआ है और दवाइयों का डब्बा भी रखा है। राघव ने रश्मि की ओर देखा और चुप रहने का इशारा किया। माँ बेटे का प्यार देखकर रश्मि को बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात रश्मि को बहुत बुरी लगी। जब राघव अपनी माँ का इतना ख्याल रख सकता है तो उसका क्यों नहीं? वो बिना कुछ बोले रसोई में खाना बनाने चली गई। समय बीतता गया लेकिन राघव का व्यवहार रश्मि के लिए वैसा ही रहा। उसे लगता कि चलो उसका नहीं तो कम से कम माँ का ख्याल तो राघव अच्छे से रखता है। कभी कभी उसे लगता कि राघव और माँ धीरे धीरे कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने की कोशिश कभी नहीं करती। माँ बेटे की बात को क्या सुनना। उसका भी मन करता कि वो भी माँ से बैठकर बातें करे, लेकिन जब भी वो कमरे में जाती तो दोनों चुप हो जाते। अगर रश्मि की तबीयत खराब होती तो माँ अपना पैर का दर्द लेकर बैठ जाती और राघव माँ के कमरे में चला जाता। रश्मि दवा खाकर फिर काम में लग जाती। एक दिन माँ को बुखार हो गया। रश्मि ने सोचा, माँ की तबीयत खराब है तो उनके कमरे में ही खाना लगा देती हूँ। उसने माँ के लिए खिचड़ी बनाई थी। जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंची तो राघव और माँ बातें कर रहे थे। रश्मि के कदम कमरे के बाहर ही रुक गए। अरे माँ, आप अपना ख्याल रखा करो, रश्मि तो बहुत ही नाजुक है। जब देखो उसके सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ रहता है। वो अपना ख्याल तो रख नहीं पाती, आपका कैसे रखेगी? राघव बोला। रश्मि को लगा माँ राघव की बात का समर्थन नहीं करेंगी, लेकिन आगे जो उसने सुना वो और भी दिल दुखाने वाला था। माँ कह रही थी, सही कह रहा है बेटा, हम तो एक पैर पर खड़े होकर 24 घंटे काम करते रहते थे और ये आजकल की लड़कियाँ, कुछ नहीं होता इनसे। थोड़ा पढ़ लिख क्या लेती हैं, छुई मुई बन जाती हैं। थोड़ा सा काम करते ही थक जाती हैं, इनको चक्कर आने लगते हैं। इससे अच्छा तो गांव की कोई लड़की ले आते तो घर का काम तो अच्छे से करती। 2 पैसे क्या कमा लेती है, खुद को सबसे ऊपर समझने लगती है। पर बेटा, तू उसे कुछ कहना मत, नहीं तो उसे लगेगा कि माँ ने भड़का दिया होगा। रश्मि ना चाहते हुए भी माँ के कमरे में दाखिल हो गई। रश्मि को देख राघव और माँ दोनों को सांप सूंघ गया। उन दोनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रश्मि ऐसे अंदर आ जाएगी। अरे, मैं माँ से कुछ बात कर रहा हूँ, तुम बाद में आना, राघव ने रश्मि से कहा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी राघव।
रश्मि ने खिचड़ी बेड पर रखी और अपने कमरे में चली गई। राघव देर रात तक माँ से बातें करता रहा। दोनों बहाने ढूंढने लगे। दोनों को लगा कि कहीं रश्मि उसकी और माँ की सेवा करना बंद ना कर दे। राघव माँ के कमरे में ही सो गया। सुबह उठा तो उसे पिछले दिन का किस्सा याद आया। घबरा कर उठा। माँ पास में ही सो रही थी। राघव माँ के कमरे से बाहर निकला। जब वो अपने कमरे में गया तो रश्मि वहाँ नहीं थी। उसने रश्मि को रसोई में, बाथरूम में, बालकनी में, हर जगह ढूंढा। वो कहीं नहीं थी। उसने घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। आज इतनी देर तक सोता रहा वो। किसी ने उसे जगाया भी नहीं। रोज तो रश्मि उसे सुबह प्यार से चाय की प्याली के साथ उठाती थी। आज ना तो चाय की प्याली थी और ना ही रश्मि। राघव को एक पल दुख हुआ कि ये क्या कर दिया उसने, लेकिन अगले पल उसने सोचा, जाएगी कहाँ? लौटकर तो उसे इसी घर में आना होगा। राघव तैयार होकर ऑफिस चला गया। लंच टाइम में उसे चक्कर आने लगे तो उसे याद आया कि आज तो उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था और आज ना ही वो लंच बॉक्स लेकर आया था। कैंटीन में जाकर उसने पराठा ऑर्डर किया। कुर्सी पर बैठकर फ़ोन की तरफ देखा तो मन किया कि एक बार रश्मि को कॉल कर ले, लेकिन फिर उसका अहम बीच में आ गया और उसने फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। शाम को घर पहुंचा तो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था। घर के अंदर घुसा तो माँ रसोई में थी और खाना बना रही थी। पसीने से तरबतर हो गई थी माँ। बहुत बुरा लगा उसे। सोचा एक बार माँ से पूछूं, रश्मि आई क्या? लेकिन खुद ही उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। इतने में माँ की आवाज़ आई, खाना खा ले बेटा। आज तो बहू कुछ भी काम करके नहीं गई, सब काम मुझे करना पड़ा। ये तो ज़्यादा हो रहा है। आज आने दो उसे ऑफिस से, फिर पूछते हैं ऐसा भी क्या हो गया कि अपने घर की जिम्मेदारी निभाने में आफत आ गई। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो जाकर अपने कमरे में लेट गया। जैसी आंखें बंद की तो सर पर एक प्यार भरा हाथ आया। रश्मि उसका सर दबा रही थी। वो रश्मि का हाथ पकड़ना चाहता था। इतने में माँ की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। कोई भी नहीं था कमरे में। माँ फिर से खाने के लिए आवाज़ लगा रही थी। राघव उठकर बैठ गया और सोचने लगा, कहाँ गई होगी रश्मि? उसे उसके मायके में फ़ोन करके पता करना चाहिए। नहीं, उसका अहम फिर बीच में आ गया। उसने सोचा माँ के पास ही चला जाता हूँ। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसकी नज़र रश्मि की अलमारी की तरफ पड़ी। उसने जाकर अलमारी खोली तो सब सामान वहीं था। सामने ही एक खत रखा था। राघव उसे उठाकर पढ़ने लगा। हाय राघव, ये खत तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे ढूंढ रहे थे। पर मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना राघव। ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया है। जिसकी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जगह ही ना हो, उसे क्या ढूंढना। बहुत कोशिश की थी मैंने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखने की। मुझे लगता था कि तुम्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, इसलिए कुछ कहती नहीं थी। तुम्हारे प्यार के लिए बहुत तरसी थी मैं। मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें जताना नहीं आता। जब तुम्हें माँ का ख्याल रखते हुए देखती थी तब लगता था कि बस मेरे लिए ही प्यार नहीं था तुम्हारे पास। दर्द में तो दुश्मन भी पिघल जाता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी माँ का दर्द दिखाई दिया। मेरे दर्द को तुमने मेरी कमज़ोरी बना दिया। आखिर माँ और बीवी के दर्द में इतना फ़र्क क्यों राघव? मैं भी तो इंसान हूँ। क्या मुझे उस प्यार का हक नहीं जो तुम्हारी माँ को है? मेरा मन समझने को तैयार ही नहीं था कि कैसे एक ही इंसान दोनों रिश्तों में इतना फ़र्क कर सकता है। जानते हो राघव, ये फ़र्क क्यों करते हो तुम? ये भी समझ आ गया मुझे। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का तो खून का रिश्ता है, इसलिए उनका दर्द तुम्हें ज़्यादा महसूस होता होगा। मैं तो पराए घर से आई थी और पराई ही रह गई। तुम मुझे अपना बना ही नहीं पाए। मुझे लगता था कि मैं नौकरी करती हूँ तो तुम्हें घर के खर्च में सहारा हो जाता है। तुम पर घर के खर्च का अकेले बोझ नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम और तुम्हारी माँ की नज़र में एक पढ़ी लिखी बहू की कोई अहमियत नहीं है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इस घर से अपना कोई भी सामान नहीं लेकर जा रही। कहीं तुम्हें और तुम्हारी माँ को ऐसा लगे कि तुम्हारा कुछ ले गई। कह देना अपनी माँ से कि
कि वो अपने गांव की बहू लाने का सपना पूरा कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि माँ उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगी। एक और बात, मेरे मायके में फ़ोन मत करना, उन्हें मैं अपने आप समझा दूंगी। आखिर उनका खून हूँ मैं, मेरी बात समझ जाएंगे। आखिर में धन्यवाद देना चाहती हूँ तुम्हें और तुम्हारी माँ को, मेरी आंखें खोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज़िंदगी की सच्चाई से वाकिफ़ कराने का। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।